नेक्स्ट है जी कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कि डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम में अगर हम स्पीड ऑफ लाइट का कंपैरिजन करें तो स्पीड ऑफ लाइट इन फिजिकल मीडियम सच एज ग्लास इज ऑलवेज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कि जितना डेंसर मीडियम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी और जितना लेस डेंसर मीडियम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम ज़्यादातर क्या होता है 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम हम 1 लेते हैं, मतलब यहाँ पे n किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा वैक्यूम के लिए। और डिफरेंट मटेरियल्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को डिफरेंट दिए गए हैं बुक में, टेबल में लिक्विड्स के भी हैं, सॉलिड्स के भी हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। वैक्यूम के लिए 1 होगा और मटेरियल मीडियम के लिए ये या तो 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस है 1.310। और भी टेबल में गिवन है, सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे या 1 के इक्वल। वैक्यूम का 1 है तो बाकी सारे मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जी, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है टू स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। अगर एयर में स्पीड ऑफ लाइट हम ले रहे हैं तो वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को लेते हैं वैक्यूम में, वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द एयर। जितना डेंसर मीडियम होता जाएगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट वहाँ पे कम होती जाएगी। तो बाकी सारे टेबल में है, ये आप लोग सारी वैल्यूज टेबल जो बुक में गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वहाँ से आप लोगों ने याद करनी है। नेक्स्ट है जी स्नेल्स लॉ। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। स्नेल्स लॉ हमने कहा था कि रिफ्रैक्शन में डायरेक्शन भी चेंज होती है एंड स्पीड भी चेंज होती है। डायरेक्शन को तो हमने विद फिगर एक्सप्लेन कर दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने स्पीड को एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे स्पीड भी चेंज होती है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ index of refraction of first medium and the sine of angle of incidence is equal to product of incidence refractive index of first medium and sine of angle of first medium is equal to the product of refractive index of second medium to the sine of angle of refraction of second medium। मतलब कि दो मीडियम लेंगे, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका साइन एंगल, प्रोडक्ट इक्वल होगा दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन एंगल के। तो n1 क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो थीटा 1 यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ फर्स्ट मीडियम, जो फर्स्ट मीडियम में एंगल बनेगा। थीटा 1 है जी एंगल इन मीडियम। n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, दूसरा मीडियम। और थीटा 2 क्या होगा, एंगल इन सेकंड मीडियम। अब ये हमने पहले भी पढ़ा कि ये ऑप्टिकल लेस डेंसर मीडियम है एयर, मीडियम 1। ये हमने दूसरा बनाया ग्लास, ऑप्टिकली ग्रेटर डेंसर मीडियम, ये है ग्लास। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, नॉर्मल। ये रे आ रही है जी इंसिडेंट, इसने फॉल किया, इसने एंगल बनाया विद नॉर्मल थीटा 1। अब जब ये यहाँ से गई दूसरे मीडियम में जाते ही इसने अपना पाथ चेंज कर दिया, इसको इस पाथ पे सीधा जाना चाहिए था, जबकि ये क्या हो गई, इसने ये टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर गई, बेंट हो गई, ये रिफ्रैक्ट हो गई। तो ये रे क्या हुई, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो क्या है, थीटा 2। अब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा 1 किसके इक्वल होगा, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा 2। ये है स्नेल्स लॉ। दो मीडियम का कंपैरिजन है, n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी डिपेंडेंस ऑफ रे डायरेक्शन। मतलब कि जो रे डायरेक्शन है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है।